तो इन क्वेश्चनों की आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है कि दोनों ही वेक्टर क्या है भाई, दोनों ही वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। कैसे वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है ना पैरेलल वेक्टर, अब इस पैरेलल वेक्टर को ही एक और नाम से हम जानते हैं, जो कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, पांचवा जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारी उसमें चर्चा हो चुकी है। तो पैरेलल वेक्टर को ही हम क्या कहते हैं भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका अभी हमने किया था कॉलिनियर वेक्टर, क्या किया था, कॉलिनियर वेक्टर किया था, ठीक है कि नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉलिनियर वेक्टर भी कहते हैं। और जब ये एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो ये दोनों ही वेक्टर यदि कॉलिनियर हैं तो एक कंडीशन में याद है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बी वेक्टर होता है। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बी वेक्टर होता है। और यदि हमें यहाँ पे मॉडुलस दिया जाता है, यदि बी का मॉडुलस दिया जाता है तो कभी कभी हम इस वाली कंडीशन को भी फॉलो करते हैं कि लैम्डा बराबर के वो बी वेक्टर बी बराबर के लैम्डा ए वेक्टर, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि हम इस वाले कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो आपका ए वेक्टर क्या दे रखा है भाई, ये दे रखा है, और बी वेक्टर आपको ये दे रखा है, कोई दिक्कत। तो अब क्लास को आगे करते हैं। तो देखो ध्यान से, क्या दे रखा है, लैम्डा 2i कैप प्लस के बाई के कैप, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको ये कंडीशन को फॉलो करना है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स आई कैप माइनस के 2j कैप और प्लस का 3k कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो अब इसका लैम्डा का इसमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा भाई 2 लैम्डा आई कैप और इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा 4 लैम्डा j कैप और आ जाएगा आपका लैम्डा बाई के कैप आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब ये आपको पता है ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे की क्या है, इक्वल है, बराबर का साइन दे रखा है, तो ये क्या है भाई, इक्वल है। अब इक्वल है तो क्या करना पड़ेगा भाई, आई कैफ के बराबर, आई कैफ के बराबर कर देना है। तो आई कैफ यहाँ पे एक्स दे रखा है और यहाँ पे आई कैफ क्या है 2 लैम्डा, तो ये 2 लैम्डा के बराबर हो जाएगा। और जे कैफ को जे कैफ के बराबर रख देना है, तो माइनस का 2 बराबर के क्या आएगा, माइनस का 4 लैम्डा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू चाहिए थी, किसकी चाहिए थी, x की वैल्यू। यदि इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा पूछना चाहे तो y की वैल्यू भी पूछ सकता है, तो y की वैल्यू पूछ सकता है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, के कैफ के बराबर करना पड़ेगा। तो 3 बराबर के आपका आ जाएगा लैम्डा y। यदि x की वैल्यू चाहिए तो भाई लैम्डा की वैल्यू चाहिए। अब वो लैम्डा की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो यहाँ से आएगी, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तब आएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, और 2 को इधर लाओगे तो क्या आएगा 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू बेसिकली क्या आ गई भाई, 1/2 आ गई। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे भाई, 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 1/2 पुट करोगे, 1/2। तो x वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई भाई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1। y की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे भाई, y की वैल्यू चाहिए तो y बराबर के क्या करोगे भाई, ये आ जाएगा 3/लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई 1/2, 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 6। तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन आपसे ये x का मान पूछा था, तो आपका यदि क्वेश्चन दूसरा कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको y का मान भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि जब भी आपको कॉलिनियर वेक्टर दिया जाए और आपका पैरेलल वेक्टर दिया जाए तो ध्यान रखना है, आप इस वाली कंडीशन को बिल्कुल याद रखोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली कंडीशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन को आप जरूर याद रखेंगे और इस पर आधारित आप और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉलिनियर वेक्टर से जितनी भी बातें हो सकती हैं वो आपको क्लियर हो चुका होगा टॉपिक, ठीक है कि नहीं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा गया इफ 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स आर लाई इन द सेम प्लेन। तो आपसे ये कहा गया कि आपको एक प्लेन दिया जा रहा है और उस पर जो प्लेन पर वेक्टर्स हैं वो कौन है, 3 और 3 से ज्यादा वेक्टर्स स्थित है ना। एक ही प्लेन पर यदि कई सारे वेक्टर्स हो, है ना, ये आपको कोई प्लेन दे रखा है, ये आपको कोई प्लेन दे रखा है और इस पर ढेर सारे आपके वेक्टर्स हो इस वाले प्लेन पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जा रहे हैं भाई। अब देखो जैसे ही आपको पता चला कि प्लेन के बारे में बात हो रही है और प्लेन पर आपको वेक्टर स्थित करने हैं, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा आपको बता सकते हो कोप्लेनर वेक्टर होता है। क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को कराने के लिए आपको कुछ और भी चीजें बतानी है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कॉलिनियर, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कॉलिनियर क्या है। तो कॉलिनियर आपको जी पता ही है,
कि दो वेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो, या इनके बीच में क्या होते हैं, जो पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और कोलिनियर वेक्टर के लिए एक कंडीशन आपको अभी कराया था कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, आपको याद होना चाहिए। और कभी कभी हम इसका यूज कर लेते हैं कि बी वेक्टर बराबर के लैम्डा ए वेक्टर, इसका भी हम यूज कर लेते हैं। तो ये दो कंडीशन आपको याद होना चाहिए। तो कोलिनियर वेक्टर आपको समझ में आ गया। अब को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, तो को इनिशियल वेक्टर को थोड़ा सा समझ के चलो कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, अब इनिशियल पॉइंट क्या होता है, जैसे आपका जो वेक्टर था तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते थे हम, इनिशियल पॉइंट कहते थे। क्या कहते थे, इनिशियल पॉइंट कहते थे। और ये आपका क्या होता था, टर्मिनल पॉइंट, इसको हम बोलते थे टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है कि नहीं, टर्मिनल पॉइंट बोलते थे। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो कैसा रहता है, वो इनिशियल पॉइंट कैसा रहता है, सभी वेक्टर्स का सेम रहता है। इनिशियल पॉइंट सभी वेक्टर्स का क्या होता है, सेम होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे लोकलाइज वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसे हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, उसी क्या कहते हैं हम, लोकलाइज वेक्टर। जैसे इस वेक्टर को यहाँ पे हम शिफ्टिंग कर सकते हैं और इस वाले वेक्टर को इधर भी हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो पैरेलल शिफ्टिंग को ही हम क्या कहते हैं, लोकलाइज वेक्टर कहते हैं। और आपको वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि आप इसको पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से आपको जहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो 8वां, और इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित है, आप इसको कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपसे यहाँ पे बोला गया कि आपको देखो ये वेक्टर दिया जा रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका ए वेक्टर है, और यहां से देखोगे तो आपको ये बी वेक्टर दे रखा है, और इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये आपका बी वेक्टर है, और ये आपका सी वेक्टर है, और इधर की तरफ आपको दे रखा है डी वेक्टर, ये आपको दे रखा है डी वेक्टर। तो ये डायग्राम आपको दे रखा है, ध्यान से देख लो। ये आपको ए वेक्टर इधर की तरफ है और आपका ये सी वेक्टर है, ठीक है ना। ए वेक्टर थोड़ा सा ये बिल्कुल एकदम सीधा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एकदम पैरेलल है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से वेक्टर ऐसे हैं, कौन कौन से वेक्टर ऐसे हैं जो कि कॉलिनियर है, कैसे हैं, कॉलिनियर है, और कौन कौन से वेक्टर ऐसे हैं जो क्या है, को इनिशियल है, कैसे हैं, को इनिशियल है, इनिशियल। और आपसे पूछा गया कौन कौन से वेक्टर ऐसे हैं जो कि इक्वल है, कौन कौन से वेक्टर ऐसे हैं जो इक्वल है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे बता सकते हो भाई कॉलिनियर कौन कौन से पॉइंट होते हैं। और कॉलिनियर हम उसको बोलते हैं जो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, है ना, समांतर होने चाहिए, ठीक है, या एक दूसरे को ओवरलैप करते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, एक ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, क्या एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है कि नहीं। हाँ समांतर है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, समांतर है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसका मतलब आपका क्या हो सकता है, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर भी एक दूसरे से क्या है, कॉलिनियर है। क्या आपको ए वेक्टर और सी वेक्टर देखने को मिल रहे होंगे, ये भी आपके क्या है, ये भी आपके पैरेलल है, समांतर है, तो ये भी आपके क्या कहलाएंगे, कॉलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, कॉलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर भी कॉलिनियर वेक्टर है। अब आपसे बोला गया को इनिशियल वेक्टर, और को इनिशियल वेक्टर अभी बताया था कि इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सब जितने भी आपके वेक्टर हैं उनका होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट की बात करें, देखो ये वाला आपका पॉइंट है, तो यहाँ से ये भी वेक्टर जा रहा है, यहाँ से ये भी वेक्टर जा रहा है, यहाँ से ये भी वेक्टर जा रहा है, तो इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सबका कैसा है, सेम है। अब इनिशियल पॉइंट इनका सबका सेम है, तो इसका मतलब इनको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि आपका बी वेक्टर, और ये आपका हो जाएगा सी वेक्टर, और ये आपका हो जाएगा डी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, डी वेक्टर। अब ऐसा कोई ऐसा वेक्टर नहीं है जो एक दूसरे के क्या हो, को इनिशियल हो, मतलब उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, है ना। और कोई डायग्राम में ऐसी चीज नहीं दे रखी है। अब आपसे बोला गया इक्वल वेक्टर क्या है। अब इक्वल वेक्टर का मतलब आपको पहले बता दिया था, इनका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सभी इक्वल होने चाहिए। आई कैप भी आई कैप के बराबर होना चाहिए, जे कैप के बराबर होना चाहिए, और के कैप के बराबर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, समांतर भी होंगे, तब भी एक समान कहे जाएंगे। अब देखो इनकी लंबाई देखोगे तो दोनों की लंबाई कहीं ना कहीं ये समान दे रखी है, और लंबाई भी समान है, और डायरेक्शन भी इनकी सेम है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर
और एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर ए इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के बाद इस वाले क्वेश्चन को करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है कि नहीं, इनको ऑप्शन को देने का मतलब केवल यही था कि आपको सारी चीजें समझा देना। ठीक है, कि आपको यदि ये चीजें सभी लिखी आ जाए तो आप आराम से इन सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल में है, तो इसका मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों ही कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब आप ए वेक्टर बराबर के बी वेक्टर लिखो। अब ए वेक्टर बराबर के बी वेक्टर, तो ए वेक्टर है आपका A1 आई कैप और 3 जे कैप प्लस का A3 के कैप बराबर क्या आएगा भाई, 2 आई कैप और प्लस का B2 जे कैप और प्लस का के कैप। जब इसका एक दूसरे कंपेरिजन करोगे तो क्या आएगा, A1 बराबर के क्या आ जाएगा 2, और आपका जो जे कैप है वो 3 बराबर के क्या आ जाएगा B2, तो B2 बराबर के क्या आ गया भाई 3 आ गया। इसी तरह से के कैप की कंपेरिजन करोगे तो A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इन तीनों के मान क्या आ जाएंगे भाई, A1 बराबर के 2 और B2 बराबर के 3 और A3 बराबर के क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है कि नहीं। कॉलिनियर वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉलिनियर के लिए केवल एक ही कंडीशन काम करती है, जो आपको पहले ही पता है कि कॉलिनियर के लिए एक ही कंडीशन काम करती है। वो क्या कंडीशन है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर आपका क्या दे रखा है भाई, ए वेक्टर आपको दे रखा है 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और प्लस का के कैप, और ये बराबर हो जाएगा लैम्डा ए आई कैप प्लस का 6 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। अब लैम्डा का इसमें क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो यह आएगा आपका 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा ए आई कैप प्लस के 6 लैम्डा जे कैप और माइनस का 8 के कैप। अब देखो आई का आई के बराबर रखोगे तो क्या आएगा लैम्डा ए इक्वल टू 2, और जे कैप को जे कैप के बराबर रखोगे तो क्या आएगा 6 लैम्डा इक्वल टू माइनस का 3। अब इस लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो माइनस का 3/6, तो आप यहाँ पे इसको कट करोगे तो क्या आएगा भाई माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब लैम्डा बराबर के माइनस का 1/2 है, तो ए बराबर के कितना होगा, तो लैम्डा का गुणा करोगे ए से तो कितना आएगा 1/2 बराबर के 2 आ रहा है, तो ए बराबर के क्या आ गया भाई माइनस के 4, ए बराबर के क्या आ गया भाई माइनस के 4। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए बराबर के माइनस के 4 आ जाएगा। यदि आपको ये विजुअल नहीं हो रहा है तो आप आपको सुन के भी नोट कर सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लैम्डा की वैल्यू आपको पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। IIT JEE की बात करें तो IIT JEE में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे बस पेशेंस रखना होता है, धैर्य रखना होता है, कॉन्सेप्ट वही है, और केवल आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी होता है। 3 नॉन जीरो वेक्टर्स है, मतलब आपका ये जीरो वेक्टर तो नहीं मानना है कि और 3 कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, ये नॉन जीरो वेक्टर्स है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे इसके साथ आपको ध्यान देना है, तो क्या क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स विथ 2 of which are collinear, a plus 2b vector is a collinear with c vector and b plus 3c is collinear with a vector, then a vector plus b vector plus 6c vector का मॉडुलस विल बी इक्वल टू। तो इसका मान क्या आने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको देखो पहले जो लैंग्वेज दी गई है उससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो ये आपको जीरो वेक्टर नहीं लेने और कोई भी वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं। अब इसके साथ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो 2 वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे से क्या है, कॉलिनियर है। और वो किस तरह से कॉलिनियर है, अब कॉलिनियर है तो इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा बराबर करना है, तो ए वेक्टर बराबर के लैम्डा बी वेक्टर होता है, इसी तरह से आपको कॉलिनियर बनाने हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि आपका ए वेक्टर प्लस के 2b वेक्टर जो कॉलिनियर है किससे, विद सी, किससे, लैम्डा सी वेक्टर से। ठीक है कि नहीं। एक कंडीशन तो आपकी ये दे रखी है, दूसरी कंडीशन आपकी क्या दे रखी है भाई, उसने कहा बी वेक्टर प्लस के 3c वेक्टर इज इक्वल टू किससे है, लैम्डा बी, मतलब आपका ए वेक्टर से ये क्या है,
कॉलिनियर है। ये आपकी दूसरी कंडीशन है। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ से हमें आगे यदि हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे सी और ए वेक्टर दे रखे हैं और यहाँ पे आपको ए और सी दे रखा है, लेकिन बी के कॉम्बिनेशन यहाँ पे अलग दे रखा है। तो इसका मतलब यदि इक्वल में आपका सी और ए दे रखा है तो कहीं ना कहीं हमें बी को काटना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको बी को कट कर देना है। अब बी को जब कट करोगे तो कैसे कर सकते हो, आपको समीकरण नंबर 2 में है ना, इक्वेशन 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये आपका ये तो आपका ऐसे कैसा रहेगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 वाला का क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2b वेक्टर और जाएगा 6c वेक्टर इज इक्वल टू 2 लैम्डा ए वेक्टर, 2 लैम्डा ए वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। तो इक्वेशन 3 है ना, तो इक्वेशन 3 से आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। यदि आप इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, घटा देते हो, तो आपका क्या बचता है, ध्यान से देखो। यदि मैं इसमें से इसे घटा रहा हूं तो 2b से 2b कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 6c वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, और क्या बचेगा, इसमें से इसे घटा देना तो 2 लैम्डा ए वेक्टर माइनस का लैम्डा सी वेक्टर। आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे सी पहले दे रखा है, ए बाद में दे रखा है, तो यहाँ पे भी आपको सी वाले को पहले रख लेना है और ए वाले को बाद में रख देना है। तो आपका आएगा 6c वेक्टर माइनस का ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा सी वेक्टर और प्लस का 2 लैम्डा ए वेक्टर। अब ए वेक्टर आपको देखोगे सी वेक्टर के बराबर और ए वेक्टर के बराबर, तो इसका मतलब माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा 6 और प्लस के 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे वेरिएबल दोनों सेम नहीं लेने हैं, ये एक गलती होती है जो वेरिएबल हम सेम ले लेते हैं। क्या करना है, जब आपको यहाँ पे कंडीशन दोनों ही अलग अलग दे रखी है, कॉलिनियर यदि ये दोनों ही अलग अलग दे रखे हैं तो आपको यहाँ पे वेरिएबल को भी अलग अलग मानना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा लैम्डा 1 और लैम्डा 2। ये क्या आ जाएगा भाई, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। 2 में आपसे मल्टीप्लाई करा तो ये 2 आ जाएगा और इसमें से इसे घटाना है तो ये 2 आएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा, 2 आएगा और 1 आ जाएगा। और ये आपका क्या दे रखा है भाई, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है और ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 1 है। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे तो ये किसकी वैल्यू है भाई, ये आपकी लैम्डा 1 की वैल्यू है और ये आपकी लैम्डा 2 की वैल्यू है। तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6 आ गया और लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस के 1/2 आ गया। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा 1 की वैल्यू और लैम्डा 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी एक में यदि आप पुट करते हो तो आपका क्या रिजल्ट बनता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं इक्वेशन नंबर 2 लेके चल रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में यदि हम लैम्डा 2 की वैल्यू माइनस के 1/2 पुट करते हैं, माइनस का 1/2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का बी, तो आपको दे रखा है सॉरी बी वेक्टर प्लस के 3c वेक्टर और बराबर के दे रखा है माइनस का 1/2 ए वेक्टर, माइनस का 1/2 ए वेक्टर। तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2b वेक्टर प्लस के 3c वेक्टर और माइनस का ए वेक्टर। तो ये आ जाएगा आपका प्लस का ए वेक्टर और प्लस का 2b वेक्टर और 3। देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी ये आपका 6 आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ए सी वेक्टर और इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई, इज इक्वल टू में क्या बचेगा, 0 बचेगा। यदि इसका हम मॉडुलस निकालते हैं, 0 का मॉडुलस क्या होता है, 0 होता है। तो आपका ए वेक्टर प्लस के 2b वेक्टर और प्लस के 6c वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 0 आ गया। क्या आ गया भाई, 0 आ गया। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कॉलिनियर के आपको इक्वेशन कितनी भी बना के दे सकता है और उसका सॉल्यूशन आपको किस तरह से करना है, ये आप चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हवा में स्थित वस्तुओं की स्थिति को बताने के लिए हमें वेक्टर्स का यूज किया जाता है। यदि आपसे कोई पूछा रियल लाइफ का क्या है, रिलेट करता है, तो आप बता सकते हैं। ऑलरेडी आप बता सकते हो यहाँ पर, जैसे आपसे बोला गया इफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज ए 0, इफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज ए 0, यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है,
तो 0 होता है तो इसका मतलब आपको पता चला ये आपका नल वेक्टर है, 0 वेक्टर है, शून्य वेक्टर है। तो आपसे ये पूछा गया कि इस नल वेक्टर 0 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। आपसे ये पूछा गया कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हम बिल्कुल कंफर्म नहीं है, हम पूरी तरह से ये बता नहीं सकते कि इसकी डायरेक्शन ये होती है। तो ये क्या है, एक तरह का दुविधा पूर्वक आपका प्रश्न हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं भाई, इसको हम एक नाम देते हैं, वो आपको बोल देना है। बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो डिटर्मिनेट। ठीक है कि नहीं, ये आपको ये वाला शब्द अच्छा रहता है, डिटर्मिनेट बोल सकते हो। तो आपका यदि पूछता है शून्य वेक्टर नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बता सकते हो डिटर्मिनेट होता है। क्या होता है, डिटर्मिनेट होता है, दुविधा पूर्वक होता है, इसका हम आंसर क्लियर नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन था। जितने भी क्लासेस आपके पहले हुई हैं उन क्लास के कॉन्सेप्ट पर आधारित ही ये सारे क्वेश्चन थे। तो आपको ये सारे सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से आप क्लास देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।